Hello class. Now in this lecture we will see another type of classification of the hybrid electric vehicle. At the very early of this series of lecture, I told you the hybrid electric vehicle are classified on the basis of three things. The first thing is nothing but the drivetrain structure. कि उसका drivetrain structure कौन सा type से? On the basis of drivetrain structure, it get classified such as a series hybrid vehicle, hybrid parallel hybrid vehicle, after the combined hybrid vehicle. Okay, सो जो भी उसका ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर है और ऑन दैट बेसिस हम उसको क्लासीफाई करते हैं. सेकेंड टाइप है कि डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि कितने फीचर्स है उसमें, क्या क्या फीचर्स है, कितने लेवल पे वो हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड है या जस्ट 1 to 2% हाइब्रिड है. ऑन दैट बेसिस वी आर सेइंग कि डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो भी है ऑन दैट बेसिस हम उसको क्लासीफाई करते हैं. एंड थर्ड टाइप था हमारा क्लासिफिकेशन का ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का, दैट इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी एनर्जी. मतलब प्राइमरी एनर्जी तो अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, एंड द सेकेंडरी सोर्स आईसी इंजन है, सेकेंडरी सोर्स फ्यूल सेल है, या सेकेंडरी सोर्स हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर है, या सेकेंडरी सोर्स ये मैकेनिकल और मस्कुलर पावर या ह्यूमन एफर्ट है या एनिमल एफर्ट है. So that was a third classification of the hybrid electric vehicle. Okay, but as per the our syllabus, if you have a look, then you will find कि हमारे syllabus में plug-in hybrid electric vehicle ऐसे बोला है. Okay, so ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल हम डायरेक्टली कैसे किस कैटेगरी में आता है वो समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन है. ऑन दैट बेसिस हम उसको प्लग इन हाइब्रिड बोलते हैं. कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एचईवी ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव ट्रेन, on the basis of on the basis of degree of hybridization, and on the basis of the secondary fuel used in the vehicle. Okay, so the जो भी है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल वो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है. नाउ दिस इज द ग्राफ, दिस इज a chart, or in the chart I supposed to express you कि यहाँ किस वे से हमारा जो एफिशिएंसी है वो चेंज होता है, और किस प्रपोर्शन में द यूज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कम होते जाता है और किस प्रपोर्शन में यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वो बढ़ते जाता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट. ओके, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम. ओके, वो कौन सा नीचे कैटेगरी में आता है, दैट राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. वी जस्ट फोकसिंग कि ये डायग्राम किस तरह से इन्हांस हो रहा है टुवर्ड्स राइट्स, एंड लेफ्ट टू राइट वो किस तरह से इन्हांस हो रहा है. ओके, so the if you talk about the efficiency, you will see the efficiency is goes on increasing from 70% to 50%. जो भी है हमारा efficiency है कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल व्हीकल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जर्नी है हमारा. ओके, सो द कन्वेंशनल व्हीकल टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ हम जब जर्नी कर रहे हैं, दैट टाइम हमारा जो एफिशिएंसी है it reaches to 50%. Okay, and if you talk about the use of internal combustion engine, start from conventional engine to electric vehicle, then धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं. इन दैट सेंस द यूज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज we can say just reducing, और we are saying कि जो भी उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस था वो सेकेंडरी हो गया. एंड इन केस ऑफ द 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आईसी इंजन हमारा वैनिश हो गया या उधर है ही नहीं, इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन केस ऑफ द प्योर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे कम होते होते गया. नाउ नीचे अगर आ रहे हैं हम तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बढ़ रहा है, जैसे आईसी इंजन का यूज कम हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी हिसाब से द इलेक्ट्रिक मोटर का जो भी यूजेस है that goes on decreasing when we are moving from left to right. Okay, from that diagram we can see, and in case of the electric vehicle category it is a 100%, and in case the use of IC is 0%. Here if we talk about the conventional vehicle, then use of IC engine is the 100%, the use of our electric motor is 0. Now come to the below category which is present what present below that. Okay, so in case of the conventional vehicle, okay, in case of the conventional vehicle you can see the features. I try to मैनेज दिस थिंग इन सच वे कि जैसे डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है हमारा, इन दैट सेंस हमारा जो भी है फीचर्स इन व्हीकल आर
increasing. Features in electric vehicles are features in vehicle are increasing. अभी वो कैसे बढ़ रहा है, that I want to express by this diagram or this pie chart present below it. Okay, not pie chart, bar diagram, जो भी bar chart है उसके हिसाब से मैं प्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ. ओके, आफ्टर द फर्स्ट थिंग यू कैन फाउंड एट द वेरी अर्ली स्टेप, जो भी है इस स्टेप जो स्टेपिंग किया है हमने आगे टुवर्ड्स राइट्स, उसमें पहला स्टेप है इंजन स्टॉप. दिस इज द इंजन स्टॉप फीचर विच इज नाउ प्रेजेंट इन द कन्वेंशनल व्हीकल. कन्वेंशनल व्हीकल जो भी होता है हमारा, दैट इज आईसी इंजन पे चलने वाला जो व्हीकल है, उसमें इंजन स्टॉप सिस्टम यूज है. बिकॉज एट द फर्स्ट चैप्टर टोल्ड यू कि जो भी है एनर्जी क्राइसिस है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के यूज नहीं हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, या ओवर फ्यूल कंजम्पशन की वजह से हो रहा है. सो ओवर फ्यूल कंजम्पशन कहाँ होता है? हमारा अननेसेसरी, जहाँ हम ट्रैफिक सिग्नल पे हमारा गाड़ी जो व्हीकल है वी आर कीपिंग एट आइडली, दैट टाइम अननेसेसरी द फ्यूल आर वेस्टिंग. सो to minimize the wastage, the conventional vehicle are equipped with the engine start stop features, that is iSmart vehicle or some Scorpio or the vehicle from Mahindra, that Scorpio and Marazzo and other kind of vehicle having that engine start stop feature in it. Okay, after if we move further here, then it's come under the category of micro hybrid. जो micro hybrid vehicle है, that is माइक्रो हाइब्रिड बाय जो सुजुकी का लिखा होता है SHEV, द स्पेशल हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी, जो भी है. तो सुजुकी के जो सियाज है जिसके बैक साइड पे बेसिंग होता है SHEV का, सो दैट इज नथिंग बट द माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल, जिसमें एक अल्टरनेटर कम जनरेटर एक ही मोटर रहता है, दैट यूज to regenerative braking, that used for a regeneration braking. Means what happening in that, whenever the braking is there, whenever the deceleration is there, or declimbing या हम slope से नीचे उतर है, that during that time that motor cum generator start to absorb the energy or kinetic energy from the road wheels, and converting that kinetic energy into electric energy in order to store that 12 volt high ampere battery. Okay, so because of that it's the micro HEV, that is regenerative braking उसमें होता है. at the same time engine start stop system में रहेगा उसमें, but इसमें IC engine available है, electric motor है, but that electric motor is not assist the vehicle. Okay, it will not assist or it will not responsible to propel a road wheels. Micro hybrid है, we are saying micro hybrid, but that मोटर विच वी आर यूजिंग हियर, मोटर का जो एक प्रपोर्शन है वो इतना ही है बस, और इंजन का जो प्रपोर्शन है वो मैक्सिमम है. सो प्राइमरी ड्राइव इज इंजन, बट प्राइमरी ड्राइव इंजन है, बट सेकेंडरी ड्राइव चाहिए अगर हम उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते तो नो. यह जो भी आपका मोटर है वो किसी भी तरह का ड्राइव आपके व्हीकल को नहीं दे रहा है. इट इज जस्ट यूज टू रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो भी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग और ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन वेस्ट हो रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, रीजनरेशन के लिए यूज कर रहा है. ओके, सो दैट इज इन दैट सेंस हम उसको as per the definition of HEV, we can't say it is a true hybrid vehicle, but they are putting this kind of feature in a hybrid in the row of hybrid electric vehicles types. Okay, but it is not a true hybrid in that sense if we if you notice the definition of HEV. Okay, after that we move further, then it will reaches to मीडियम हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड. ओके, मीडियम हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड में क्या हो रहा है, मोटर असिस्टेंस आ रहा है. यहाँ मोटर असिस्टेंट नहीं था. माइक्रो हाइब्रिड दैट इज जो हम सियाज है हमारा मारुति का, जिसमें सिर्फ जनरेशन हो रहा है. ओके, किसी भी तरह से मोटर आपके रोड व्हील्स को असिस्ट नहीं करता. बट जब आप माइल्ड हाइब्रिड या मीडियम हाइब्रिड व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, दैट टाइम मोटर असिस्टेंस आ जाता है. व्हाट इज अ मोटर असिस्टेंट? whenever your primary drive are lagging in order to fulfill the demand of vehicle or load demand of vehicle, or if they fail to cope up the load of the load carried by or by the vehicle, that time this motor come into the picture to assist the your primary drive. okay, जैसे कि हम कभी कभी होता है कि हम टर्न करते हैं सेकेंड गियर पे, हाई मोमेंट पे जा रहे हैं हम, फोर्थ गियर पे हमारा व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं फोर्थ गियर पे, एंड नाउ समवॉट any person or any object come in front of you, you are supposed to decelerate your vehicle, and once that object go away, okay, and if
you start to accelerate further your vehicle, that time you have to shift the gear, फोर्थ गियर से आपको सेकंड गियर पे आना पड़ेगा, देन यू कैन हैव एक्सीलरेशन। अदरवाइज अगर उसी स्पीड पे उसी गियर पे अगर आप एक्सीलरेट करने को ट्राई करोगे तो सम टाइम योर व्हीकल के में शट डाउन ओवर, क्योंकि वो जो फोर्थ गियर है उस आरपीएम पे इंजन का लोड इंजन उतना लोड नहीं ले सकता। सो इफ एनी सच कंडीशन में हैपन दैट ईसीयू विल ट्रिगर द मोटर इन ऑर्डर टू असिस्ट द योर इंजन। ओके, सो इन दैट सेंस आपका जो भी इंजन है वो शट डाउन नहीं होगा उस टाइम, एंड यू कैन जस्ट कोप अप विद दैट लोड कंडीशन। सो ये इस तरह से वो असिस्ट करता है। नॉट ओनली दिस कंडीशन, इवन दो वेन एवर यू आर क्लाइंबिंग वॉट कुछ हिल क्लाइंब कर रहे हो आप, ड्यूरिंग दैट कंडीशन में आपका मोटर बीच बीच में असिस्ट करता है आपके प्राइमरी ड्राइव को। अगर आप इसका एग्जांपल पूछोगे तो एम जी हेक्टर है। एम जी हेक्टर इज द मोटर असिस्ट टाइप ऑफ आपका व्हीकल है। उसको हम प्योरली हाइब्रिड व्हीकल नहीं बोल सकते। अगेन आई टोल्ड यू इट्स नॉट प्योर हाइब्रिड। प्योर हाइब्रिड मीन्स 100% हाइब्रिड, वो 100% हाइब्रिड नहीं है। इट्स 2 to 3 इज मोर देन 2 to 3%, मतलब 10 to 20% हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि उसमें मोटर आर गिविंग अ ड्राइव टू रोड व्हील्स। ओके, सो उसको बोल सकते हैं हम व्हाट माइल्ड और मीडियम हाइब्रिड व्हीकल। नाउ हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज फुल एचईवी। फुल एचईवी मतलब 100% एचईवी। 100% एचईवी मतलब इसमें हमारा जो आईसी इंजन है और हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है दोनों 50-50% लोड ले सकते हैं, या 40-60% ले सकते हैं, या 60-40 ले सकते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ लोड, एज पर द डिमांड ऑफ लोड ऑन द व्हीकल or as per the demand of the driver. It can take a role 50-50 or 60-40 or 40-60. ओके, सो दैट इज अ फुल एचईवी। सो उसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव भी होता है, मोटर असिस्ट भी होता है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग भी होता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी होता है। ईवी ड्राइव मतलब 100% ईवी ड्राइव, और मैकेनिकल ड्राइव तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। सो दैट वी आर नॉट पुटिंग ओवर हियर। नहीं तो यहाँ भी आ जाता है इंजन स्टॉप और इंजन ड्राइव, यहाँ भी आ जाता है इंजन स्टॉप एंड इंजन ड्राइव। सो इंजन ड्राइव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इधर इंजन इज अ प्राइमरी थिंग ओवर हियर। ओके, सो दिस इज द थिंग। जो भी है ईवी फुल एचईवी बोलते हैं हम उसको। दिस इज द डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये ध्यान में रखो आप। ओके, जो हमने पहले सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड वगैरह देखा या कॉम्बिनेशन हाइब्रिड देखा, दैट इज वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर। वो जो हमने पैरेलल एंड सीरीज देखा या कॉम्बिनेशन देखा, दैट कम इनटू द फुल एचईवी टाइप। ओके, एंड पार्ट ऑफ इट कम इनटू द मीडियम एंड माइल्ड एचईवी, क्योंकि मीडियम एंड माइल्ड एचईवी में हमारा जो मोटर असिस्ट है वो किसी ना किसी ड्राइविंग लेआउट के हिसाब से मोटर व्हील को कनेक्ट है ना, या पैरेलल है या सीरीज में कनेक्ट है मोटर, या कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, दैट वी डोंट नो। ओके, सो जो भी ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, दैट में ऑल्सो कम इन माइल्ड एंड मीडियम और फुल में, दोनों में आ सकता है, एक में आ सकता है, डिपेंड। ओके, सो बट माइक्रो एचईवी में नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो एचईवी में किसी भी तरह से वो मोटर हमारे रोड व्हील्स को ड्राइव नहीं दे रहा। इट इज ओनली रोड व्हाट जनरेटर कम अल्टरनेटर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स ओनली टू डेवलप वेस्ट पावर, वेस्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो ये जो है हमारा माइक्रो एचईवी, इट्स नॉट इन दैट माइक्रो एचईवी। और जो हमारा पैरेलल और सीरीज हाइब्रिड है वो नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पैरेलल और सीरीज, वो सिर्फ माइल्ड एंड फुल के बीच में ही लाई करता है। प्लगइन में भी जाएगा वो, पैरेलल, सीरीज एंड प्लगइन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसके आगे ये जो है, ये लाइन से इस साइड में, लेफ्ट साइड में पैरेलल एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। इस लाइन से आगे यहाँ तक, कहाँ तक, हमारे इस लाइन तक पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ओके, सो द फुल एचईवी इज नथिंग बट द 100% इलेक्ट्रिक ड्राइव भी हो सकता है, 100% मैकेनिकल ड्राइव हो सकता है, 50% मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 60-40 और 40-60 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। इन दैट वे we can behave, the vehicle can behave as per the load condition. After, if it step up for further degree of hybridization, then it is another feature added, that is plug-in hybridization. Plug-in, that is another feature which is added on full HEV. So plug-in is nothing but simple, name itself indicating कुछ तो plug कर रहे हैं हम। ओके, सो जस्ट प्लग करने की वजह से जैसे कि हम फ्यूल होस प्लग इन करते हैं हमारे फ्यूल टैंक में, इन ऑर्डर टू रिफ्यूल आवर फ्यूल टैंक, दैट वे ओनली बैटरी चार्ज करने के लिए वी आर जस्ट
attaching our battery charger to vehicle. So that is plug इन इलेक्ट्रिक जो ग्रिड होता है, दैट ग्रिड से हम क्या कर रहे हैं, हमारे होम हमारे घर में जो ग्रिड आता है, ग्रिड से जो पावर आता है उस प्लग में हम क्या करते हैं, इस व्हीकल का बैटरी चार्जर लगा के व्हीकल को चार्ज कर। सो दैट्स फीचर इज कॉल्ड एज अ प्लग इन हाइब्रिड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हो सकता है हमारा इंजन यहाँ इंजन यूज हुआ है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो द इंजन इज यूज टू रिचार्ज द बैटरी, मगर बट वो कब तक आपके बैटरी को चार्ज कर सकता है, ओनली जब तक आपके फ्यूल टैंक में फ्यूल है। ओके, इफ योर फ्यूल टैंक इज एम्प्टी और आपकी बैटरी भी एम्प्टी है, देन आपको आपके व्हीकल को टो करके लेके जाना पड़ेगा फ्यूल स्टेशन तक। ओके, एंड जब फ्यूल स्टेशन पे लेके जाएंगे उसके बाद आपकी इंजन रोटेट होगा, फिर इंजन रोटेट होने के बाद वो आपके बैटरी को चार्ज करेगा। सो दिस इज अ इनकन्वीनियंस। सो टू अवॉइड दैट इनकन्वीनियंस हम क्या कर रहे हैं कि एक चार्जर दे रहे हैं, उस चार्जर से आप क्या करो, बैटरी को घर पे ही चार्ज करो। इन दैट आफ्टर दैट वंस योर बैटरी गेट चार्ज, नाउ यू कैन गो टू योर नियरेस्ट फ्यूल पंप और फ्यूल स्टेशन और वहां जाके आपका फ्यूल टैंक फिल कर लो। ओके, सो दिस इज द फीचर एडेड इन फुल HEV, सो इट बिकम अ प्लग इन HEV। ओके, सो यहाँ भी हमारा जो IC इंजन है वो वैनिश नहीं है, वो हमने इसको स्किप नहीं किया है। हमारा IC इंजन है वो प्रेजेंट है, बट उसका रोल चेंज हुआ, उसका परसेंटेज ऑफ रोल, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है, डिपेंड कि वो पैरेलल है, सीरीज है, कॉम्बिनेशन है, बट उसका धीरे धीरे यूज कम होते जा रहा है जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर मैक्सिमम एंड द यूज ऑफ IC इंजन इज वेरी लेस इन केस ऑफ द प्लग इन HEV। प्लग इन HEV इसलिए बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्लग इन फीचर दिया है इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस इफ योर बोथ फ्यूल इज empty or both fuel is need to be recharged or refuel. Okay, in that case this plugin will give you the convenience to recharge or refuel that vehicle. Okay, after that next step है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम बोल रहे हैं देन 100% इलेक्ट्रिक है, नो इट कांट प्रोनाउंस एज HEV, हम उसको प्रोनाउंस नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, हम उसको हाइब्रिड नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल को। वाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें किसी भी तरह का सेकेंड एनर्जी सोर्स है, सेकेंड पावर जो रोड को ड्राइव देगा वो अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई हम उसको किसी भी तरीके से क्या नहीं बोल सकते, हाइब्रिड व्हीकल नहीं बोल सकते, उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बोलना होगा। ओके, सो द 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो वन सोर्स व्हीकल है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। सो हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लग इन टाइप ही रहेगा। उस व्हीकल को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर ही लगने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए किसी भी तरीके का सेकेंडरी सोर्स दैट इज IC इंजन एज अ जनरेटर आपके व्हीकल के चैसी पे नहीं रहने वाला। ओके, सो उसको चार्ज करने के लिए आपको 100% चार्जर ही लगेगा, वो चार्ज आपके जनरेटर या किसी भी IC इंजन पावर से नहीं होने वाला। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ जो आपका है, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ तो इस यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में IC इंजन यूज ही नहीं होता, बट उसका एफिशिएंसी क्या बोला है, 50% एफिशिएंसी, मतलब जितना भी बैटरी में चार्ज है वो 50% चार्ज जैसे कि वैसे रोड व्हील्स तक जाता है, और बीच में जो 50% का दैट इज द लॉसेस ऑफ आवर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जो होगा, या इलेक्ट्रिक इंसुलेशन की वजह से कंडक्टेंस का जो लॉसेस होगा उसकी वजह से हो सकता है, या समवॉट फ्रिक्शन। बट इफ यू कंपेयर दिस थिंग मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ आवर कन्वेंशनल व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर विथ आवर कन्वेंशनल व्हीकल, देन यू कम टू नो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें द मूविंग पार्ट्स वेरी लेस, वेरी फ्यू पार्ट्स होता है, एंड ऐसी इंजन जो कन्वेंशनल व्हीकल होता है उसमें मूविंग पार्ट बहुत सारे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट उतना ज़्यादा हमारा क्या होने वाला है, लॉसेस होने वाला है, उतना ज़्यादा हमारा वाइब्रेशन रहेगा। ओके, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में वेरी लेस मूविंग पार्ट रहेंगे, ओनली बैटरी and after that motor and the connecting shaft in between motor and the road wheels, that's it। इंजन के जैसा नहीं है कि कोई रेसिप्रोकेटिंग थिंग आर देयर एट हाई स्पीड और इनबैलेंस अनबैलेंस वेट्स आर देयर। ओके, ऐसे चीज़ें नहीं है, इसके वजह से जो भी लो इनर्शिया इफेक्ट रहेगा जिसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है हमारे IC इंजन पे टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ दैट दोज पार्ट,
टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ दोज पार्ट, जो भी एनर्जी वेस्ट होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं होता है, सो दैट्स वाई इसका एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा है। नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ अवर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जो ये लास्ट डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, लास्ट मोड दैट इज फुल एचईवी को सिर्फ प्लग इन फीचर दे दिया तो प्लग इन एचईवी बन जाता है। ओके, सो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से। सो दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. We will read the thing. A plug-in hybrid electric vehicle is a full hybrid able to run a electric only mode with large battery and the ability to recharge from the electric power grid. Okay, the main benefit is that they can be gasoline independent for daily commuting, but also have a extended range of hybrid for a long trips. मतलब क्या है कि ये जो व्हीकल है, समझो, इफ़ यू डोंट वांट टू परचेस अ फ्यूल एट ऑल, जो भी हमारा फ्यूल मीन्स हमारा गैसोलीन या डीजल, जो भी सेकेंडरी सोर्स इंजन हमने या यूज़ किया है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, अगर आपको डीजल या पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना है एंड यू आर ओनली डूइंग अ जर्नी ऑफ बिलो 100 किलोमीटर डेली, ओके, घर से ऑफिस, ऑफिस टू घर जा रहे हैं ओनली एंड इट इज लेस देन 100 किलोमीटर, ओके, एंड इन दैट सेंस इफ यू डोंट वांट टू रिफ्यूल योर व्हीकल, डीजल और पेट्रोल पंप पे नहीं जाना है हमें, तो हम 100% इलेक्ट्रिक करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, दिन भर यूज़ करो, एट द नाइट टाइम यू कैन चार्ज योर व्हीकल, मॉर्निंग में उठो और आपका व्हीकल रेडी विथ फुल बैटरी स्टोरेज। ओके, सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज़, एंड उसके लिए आपको सिर्फ उसको क्या करना है, चार्जर अटैच करना है रात भर, या डिपेंड कि उसका चार्जिंग टाइम कितना है ऑन दैट बेसिस पे। ओके, सो जो भी है इसको आप 100% एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि 100 इसको आईसी इंजन से ही पावर जनरेट करके बैटरी को चार्ज करना है, नॉट लाइक दैट, उसको आप इलेक्ट्रिक मोटर जैसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप मोर देन 100 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहे हो, इन दैट वे यू हैव अ एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज मीन्स व्हाट, कि जो भी इफ यू हैव अ लुक दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल राइट नाउ प्रेजेंट इन द मार्केट, वहाँ रेंज दिया होता है उस व्हीकल का कि सिंगल फुल चार्जिंग पे हमारा व्हीकल का मैक्सिमम रेंज क्या रहेगा। सो इट मे बी 400 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, ओके, और आफ्टर 150 किलोमीटर बैटरी हैव टू बी चार्ज, नीड टू बी चार्ज, ओके, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप एट दैट प्लेस ओनली। सो एक्सटेंडेड रेंज फीचर मतलब आप इस व्हीकल को पहले 100 किलोमीटर जो भी इसका रेंज होंगे इसके बैटरी पैक के हिसाब से, यू कैन ड्राइव दिस व्हीकल अप टू दैट एक्सटेंट, and once your battery get zero, okay, you can shift to your engine, and now your engine can take a charge of as a primary drive and it can propel your vehicle. So in that way you can have a extended range of what drive mode in case of the one of the source gets empty. Okay, so this is the thing कि हमारा जो भी है engine वो भाप play करेंगे, so this called as a extended range, and whenever engine are come into picture, that time at the same time through this mechanical coupler and through this generator and motor controller, battery can charge. Okay, once battery get charged, again you can shift to engine to battery mode or electric mode, and at the same time you can see this is a battery pack having a two connection, which is one connection is coming from this mechanical coupler through generator to बैटरी पैक, एंड अनदर कनेक्शन इज फ्रॉम बैटरी चार्जर। मतलब ये जो बैटरी पैक है उसको दो जगह से हम चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्टली बैटरी चार्जर से हमारे घर में जो सॉकेट है उसकी उससे, या सेकेंड हमारे इंजन से चार्ज कर सकते हैं थ्रू जनरेटर। ओके, सो बैटरी है अ डुअल मोड ऑफ चार्जिंग, डिपेंड कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्रेफर कर रहे हो एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, सो दिस इज अवर व्हाट द प्लग इन हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये है हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन प्लग इन हाइब्रिड, ये हमारा पैरेलल इन प्लग इन हाइब्रिड। ओके, क्योंकि हमारा इंजन और हमारा ये जो मोटर है, मोटर कम जनरेटर बोल सकते हैं हम इसको, इट इज मोटर कम जनरेटर। जब इलेक्ट्रिक ड्राइव रहेगा दैट टाइम इट बिहेव एज अ मोटर, वेन एवर इंजन ड्राइव रहेगा दैट टाइम दिस इज बिहेव एज अ जनरेटर, ओके, टू चार्ज अवर बैटरी पैक। सो जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट पैरेलल plug-in hybrid electric vehicle. Okay, so this is a parallel plug-in hybrid electric vehicle. In a parallel नीचे क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। First of all, in a plug-in parallel plug-in hybrid, the ICE can serve
for supplying the electric power via couple through transmission to generator cum motor in case of longer driving distance. Okay, whatever I told you कि जो भी extended range option है उस टाइम वो क्या करता है, हमारा जो इंजन है वो पिक्चर में आ जाता है, और इन दैट वे वो व्हीकल को जो भी है वो ड्राइव भी दे रहा होता है, एट द सेम टाइम वो थ्रू मोटर कम जो जनरेटर है उससे बैटरी को चार्ज भी करता है. ओके, so this is the thing in case of the plug-in hybrid electric vehicle. Now another configuration in case of the series. Okay, so ये सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है प्लग इन हाइब्रिड का. सो यहाँ हमारा इंजन है, जनरेटर है. सीरीज में पता है आपको, सीरीज में इंजन का डायरेक्ट ड्राइव नहीं होता हमारे रोड व्हील्स को. ओके, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में सिर्फ इंजन हमारा किसके लिए यूज होता है, इंजन हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए यूज होता है. इंजन जो भी होता है वो जनरेटर को कपल होता है थ्रू मैकेनिकल कनेक्शन, एंड जनरेटर वायर्ड कनेक्टेड होता है टू बैटरी पैक. ओके, टू चार्ज इट. ओके, सो दैट्स वाई ये है सीरीज हाइब्रिड. इंजन से किसी भी तरह का मैकेनिकल शाफ्ट डायरेक्टली आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को नहीं जाने वाला. ओके, सो जो भी है ये जो इंजन है, इंजन से जनरेटर को ड्राइव जाने वाला है, और जनरेटर क्या करने वाला है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा थ्रू रेक्टिफायर दैट इलेक्ट्रिसिटी गेट कन्वर्टेड इनटू डीसी. यह डीसी टू डीसी जो भी है कपलर है, डीसी टू डीसी कपलर मतलब बैटरी को चार्ज करना है हमें, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहने वाला है. सो डीसी टू डीसी स्टेप डाउन होगा और आफ्टर दैट सेंडिंग टू द बैटरी. ओके, एंड जब हमारा बैटरी घर में हमें चार्ज करना है, तो ये जो बैटरी चार्जर है ये हमारे ग्रिड जो भी घर में सॉकेट अवेलेबल है, स्विच अवेलेबल है, उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं. दैट पे हमारा बैटरी घर में एट नाइट टाइम या जो भी टाइम रहेगा आइडल टाइम, उस टाइम में हमारा बैटरी चार्ज हो सकता है. ओके, एंड ये जो चार्जिंग है ये ऑन रनिंग थ्रू इंजन है, और रनिंग टाइम जो भी हमारा व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, इन दैट टाइम यू कैन चार्ज योर व्हीकल थ्रू इंजन. जब you are taking a rest, if you are now if whenever you are present at your home, that time you can charge your battery through battery charger. Okay, and whenever you are traveling, that time only you have a motor to give a traction to your roadways. Okay, so only motor is there, that is traction motor is there. Okay, the motor control is nothing but the ECU which control the mode of or the torque of that motor. Okay, by changing or by regulating the current flow to traction motor. So ये जो मोटर है उसी का सिर्फ मैकेनिकल ड्राइव आपके जो भी रोड व्हील्स है उसको दिया है. So that's why it's a series plug-in hybrid vehicle. Now we will read the line which is below here. In a series plug-in hybrid, the ICE only serve for supplying the electric power via coupled generator in case of the longer drive distance. Okay, तो क्या है कि जो भी हमारा बैटरी अगर खत्म हो गया लॉन्गर ड्राइव में, तो the motor controller will switch on the engine automatically. No need to take care कि बैटरी कम हो गया अभी, आफ्टर सम स्पैन ऑफ किलोमीटर हमारा बैटरी जीरो हो जाएगा. सो नाउ हमें इंजन ऑन करना है. सो ये केयर ड्राइवर को नहीं लेना है. द कंट्रोलर जो भी है, ECU जो भी है, दैट विल कंट्रोल इट, एंड वो चार्ज लेगा इंजन को ऑन करने का. एंड इंजन को जैसे ही ऑन किया तो इंजन जो भी है उसको RPM जनरेटर को सप्लाई करेगा, और जनरेटर विल चार्ज यूर बैटरी टू दैट इलेक्ट्रिक कपलर. ओके, मतलब हमारा ट्रैवलिंग भी हो रहा है, एट द सेम टाइम हमारा बैटरी चार्ज भी हो रहा है. ओके, सो एज सुन एज हमारा जब जिस डिस्टेंस पे हमारा जो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, दैट टाइम दैट इंजन गेट स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली. वो भी केयर ड्राइवर को नहीं लेना है, दैट टेक केयर बाय द ECU इटसेल्फ ओनली. सो ये हो गया इसमें जो सीरीज हाइब्रिड में हो रहा है. ओके, सो दिस इज द थिंग. एंड अनदर थिंग यू हैव टू नोटिस हो गया कि जो भी इंजन हम यहाँ यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ द सीरीज प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, वो आपको पता है कि ऑटो साइकिल पे नहीं चलता, दैट इज रन ऑन द एटकिंसन साइकिल. ओके, सो हम एटकिंसन साइकिल यूज करेंगे जिसमें कॉम्प्रेशन स्ट्रोक शॉर्ट होता है हमारा. ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक हम सम चार्ज वेस्ट कर देते हैं, ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हम सम अमाउंट ऑफ चार्ज वेस्ट कर देते हैं. उसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है वो शॉर्ट कम हो जाता है, एंड एक्सपांशन स्ट्रोक फुल रहता है. सो एक्सपांशन स्ट्रोक टू कॉम्प्रेशन स्ट्रोक अगर रेशियो लेते हैं, so that will give you a huge ratio, and that ratio will responsible to have a good output and low losses of that engine, जो कि compression stroke के टाइम हमारे ऑटो साइकिल में ज़्यादा होता है as compared to the Atkinson cycle. Okay, so this is a thing. After that, on the basis of battery charging, mode of battery charging, this plug-in hybrid vehicle further classified on the such as the onboard charger, offboard charger. onboard charger मतलब क्या होता है
कि कुछ व्हीकल अभी चार्जर, इफ यू लुक अ चार्जर, देन चार्जर के अंदर दो चीज़ें हो सकती है। एक होता है रेक्टिफायर और एक होता है ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो भी बैटरी पैक है हमारे व्हीकल का हो या हमारे मोबाइल का हो, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी पावर सोर्स ही चाहिए। ओके, नो फ्लक्चुएशन इज देयर, डीसी पावर, कांस्टेंट डीसी पावर सोर्स चाहिए, अदरवाइज इट विल डैमेज अ बैटरी सेल। ओके, सो बैटरी चार्ज करने के लिए जो भी बैटरी चार्जर होता है, हमारे मोबाइल की रहे या हमारे लैपटॉप की रहे या हमारे व्हीकल की रहे, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है रेक्टिफायर और दूसरा है ट्रांसफार्मर। सो रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड जो भी ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अगर बैटरी को जा रहा है वो ट्रांसफार्मर, तो क्या रहेगा, वो जो भी रहेगा वो स्टेप डाउन रहेगा, क्योंकि जो भी सोर्स है वो बट ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल का रहेगा। सो देन एंड देन ओनली सोर्स टू जो कंज्यूमर है, दैट इज बैटरी, उसके तरफ हमारा पोटेंशियल फ्लो हो सकेगा। सो जो भी सोर्स है वो ज़्यादा वोल्टेज का रहेगा। सो बैटरी और सोर्स के बीच में जो चार्जर में जो ट्रांसफार्मर रहता है, दैट शुड बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके वजह से बैटरी ओवरहीट ना हो, बैटरी का जो भी है चार्जिंग रेट है वो कंट्रोल में रहे, अदरवाइज अगेन इट विल डैमेज टू सेल। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, 12 वोल्ट बैटरी को 12 वोल्ट सप्लाई होता है, 42 वोल्ट बैटरी को 42 वोल्ट सप्लाई होता है। ओके, ऑन दैट बेसिस वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिहेव करता है। अगर घर में हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे बैटरी चार्जर को, तो हमारा 240 वोल्ट का सप्लाई होता है होम में, उस 240 वोल्ट को वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो ये दो चीज़ें होते हैं, रेक्टिफायर एंड ट्रांसफार्मर इन योर बैटरी चार्जर। तो अगर ये बैटरी चार्जर, ये जो और बैटरी चार्जर के अंदर की मशीन की बात कर रहा हूँ, और दूसरा चीज़ होता है जो प्लग, जो हम 3 पिन बोलते हैं या अलग पिन होते हैं। तो अगर आप ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका अगर आप पिन देखोगे, तो उसमें 3 पिन नहीं, उसमें 4 या 5 पिन होते हैं। इट डिपेंड्स कि वो अलग अलग इनपुट जो होते हैं वो ईसीयू को देते हैं या अगर जो चार्जिंग स्टेशन है उसको देते हैं। सो अगर आपका ऑनबोर्ड चार्जर है, सो ये जो सब चीज़ें हैं, जो कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है फिलहाल, बैटरी का चार्जिंग लेवल क्या है फिलहाल, 100% चार्ज है, 50% चार्ज है, 60% चार्ज है, और या करंट ड्रॉन बाय बैटरी कितना है, आफ्टर दैट ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो रहा है बैटरी का। ओके, सो वो सब इनपुट को सेंस करने के लिए जो भी सेंसर्स है, और जो भी वो चीज़ें सेंस करने के बाद जो भी एक्शन लेना है, वो कंट्रोल करने वाली चीज़ें अगर व्हीकल के अंदर ही प्रेजेंट है, व्हीकल के साथ ही प्रेजेंट है, सो उसको बोलते हैं ऑनबोर्ड चार्जर। ओके, अगर वो सब चीज़ें चार्जिंग स्टेशन के मशीन पे अवेलेबल, जैसे हम फ्यूल फिल करने के लिए हम जाते हैं, तो वो पेट्रोल का वो जो होस होता है, ओके, वो सिर्फ क्या करता है, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो उस मशीन पे 1 लीटर डालता है। ओके, और आप डायरेक्टली आपके फ्यूल टैंक में वो होस डाल देता है डिस्पेंसर, और जैसे ही 1 लीटर पेट्रोल काउंट हो गया, तो वो जो डिस्पेंसर है वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, वो फर्दर टैंक फिल नहीं करने देता। सो वो कंट्रोल करने की वो कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, उस कंडीशन में वो प्रेजेंट है, उस फ्यूल पंप पे प्रेजेंट है, जो मशीन है उसके ऊपर प्रेजेंट है, आपके व्हीकल के ऊपर प्रेजेंट है। आपका व्हीकल नहीं बता रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल हो गया बंद करो फ्यूल, ऐसा आपका व्हीकल नहीं बता रहा है। तो कौन बता रहा है, वो जो मशीन है पंपिंग स्टेशन पे वो बता रही है। सो वो जो भी कंट्रोल है वो किसके पास प्रेजेंट है, उस पंपिंग स्टेशन पे प्रेजेंट है, आपके व्हीकल पे प्रेजेंट नहीं है कि 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, या वो आप आपके व्हीकल पे नहीं टाइप करते कि 1 लीटर चाहिए या 200 रुपये का चाहिए या 400 रुपये का चाहिए पेट्रोल। सो वो कंट्रोल चीज़ें कौन कर रहा है, कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, तो वो मशीन कर रहा है। सो वो हो गया ऑफ बोर्ड चार्जर, कि जो भी कंट्रोलिंग चीज़ें है, जो भी कन्वर्टिंग चीज़ें है, जो भी ट्रांसफार्मर है, वो उस स्टेशन पे प्रेजेंट है, आपके व्हीकल के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो वो जो चार्जर पॉइंट रहेगा जो स्टेशन पे प्रेजेंट है, उसमें वो सेंसर्स रहेंगे जो आपके बैटरी का टेम्परेचर सेंस करेंगे, जो आपके बैटरी का चार्जिंग स्टेटस चेंज करेंगे, जो आपका बैटरी का ड्रॉन कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो चेक करेगा। ओके,
ये सब वो चेक करेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस इट विल रिएक्ट, ऑन दैट बेसिस इट विल टेक अ एक्शन। ओके, सो उसको बोलते हैं ऑफ बोर्ड चार्जर। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है चार्जर के टाइप के बेस पे, स्लो रेट चार्जर। स्लो रेट मतलब धीरे धीरे चार्ज करेगा, विल टेक अ मोर टाइम टू 100% चार्ज। ओके, एंड सेकंड थिंग है फास्ट रेट चार्जर। फास्ट रेट चार्जर में डेफिनेटली फास्ट चार्ज होगा। अगर इसके और कॉन्टेक्ट, अगर और हम क्लासिफिकेशन देखते जाए चार्जर के टाइप पे, सो एन नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जैसे कि ये जो फील्ड है बैटरी चार्जिंग इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल नाउ हैव अ ह्यूज स्कोप टू मेक अ रिसर्च, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दैट इज रेंज ऑफ व्हीकल, सेकेंड चार्जिंग टाइम ऑफ व्हीकल। क्योंकि अगर हम गाड़ी को रिफ्यूल करते हैं हमारे कन्वेंशनल व्हीकल को फुल टैंक कर रहे हैं पेट्रोल से, सो इट विल नॉट टेक अ मोर देन 5 मिनट्स। ओके, बट यही हम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं 100%, then it will take approximately 7 to 8 hours. So it will very challenging कि इसको लॉन्गर डिस्टेंस पे हम यूज़ करें, उसके रेंज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम उसको यूज़ करें। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अदरवाइज हमारा ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका कुछ टाइम हमें चार्ज करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा ट्रैवलिंग में से। सो दैट्स वाई, सो ये जो चार्जिंग का मेथड है उसके बेस पे इसके बहुत क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सो ये दोज आर द मेन क्लासिफिकेशन जो चार मैंने दिखाया आपको, ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्ड, स्लो एंड फास्ट रेट। सो इट इज़ मेन क्लासिफिकेशन। अदर क्लासिफिकेशन होते हैं कॉन्टैक्टलेस चार्जर, जो वायरलेस चार्जर। ओके, आफ्टर दैट ओवरहैंग चार्जर, कि जस्ट उस जैसे कि बस स्टॉप पे बस स्टॉप हो गई तो वहाँ एक पॉइंट रहेगा जिसमें से एक पॉइंट निकलेगा, और जो उसको जस्ट लाइक अवर इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वहाँ एक पेंटोग्राम रहता है, वो पेंटोग्राम उस वायर को ऑलवेज कॉन्टैक्ट में रहता है। Okay, so in that way some pentagram type of thing will come out from the roof of your vehicle. It will make a contact with that bus stop tower point, and within a 1 to 2 minute of span, जिस span में पैसेंजर व्हीकल में इन हो रहे और आउट हो रहे हैं बस से, इन दैट स्पैन ऑफ टाइम 2 to 3 मिनट वो बैटरी को चार्ज कर लेगा कुछ 10% या 40%, एंड नेक्स्ट बस स्टॉप है वहाँ तक वो उसको लेके जाएगा। एंड जैसे ही नेक्स्ट बस स्टॉप पे वो पहुँचेगा आपका बस, और फिर से ज़ीरो हो जाएगा, उस टाइम तक आपका बैटरी ज़ीरो हो जाएगा, और फिर से पेंटोग्राम निकलेगा उस बस स्टॉप के पॉइंट को टच करके 40% तक चार्ज करेगा विद इन स्पैन ऑफ दैट 1 to 2 मिनट्स। ओके, सो दिस इज स्टेज चार्जिंग। क्योंकि जो भी हमारे बसेस होते हैं उसके जो वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन उसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, वो 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है वन बस स्टॉप से अनदर बस स्टॉप तक। सो ये हो जाएगा स्टेज चार्जिंग की पहले हमने समझो स्टेशन रोड वाला बस स्टॉप पे चार्ज किया, दूसरा हमने उस्मानपुरा वाले स्टेशन पे चार्ज किया, तीसरा हमने सिडको के बस स्टॉप पे चार्ज किया। सो वी आर चार्जिंग अवर व्हीकल इन स्टेजेस, सो दैट इज अ स्टेज चार्जर। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो चार्ज करता है हमारे व्हीकल को 2 to 3 मिनट के स्पैन में, जिस स्पैन में हमारे पैसेंजर इन एंड आउट होते हैं बस में। सो एन नंबर ऑफ जो भी है टाइप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग मेथड। ओके, सो ये जो 4 मेथड है जो मैंने पॉइंट आउट किए यहाँ, दैट इज अ बेसिक on board, off board, and slow and fast charge. Okay, so this is the thing, the electric vehicle, hybrid electric vehicle, we have completed in the series of this lecture. Okay, if you have any difficulty, do comment in comment section.